एक अमेरिकन बैंक के कोलैप्स होने से इंटरनेशनल मार्केट का मिजाज क्यों बदला है। सिलिकॉन वैली बैंक में इंडियन टेक सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स के अकाउंट्स मौजूद हैं, खासतौर पर सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में जो अमेरिकन क्लाइंट्स को सर्विस देता है। इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स के सिलिकॉन वैली बैंक में अकाउंट्स थे और वहां करीब $2.5 लाख से ज़्यादा जमा थे। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बताया कि जिस कंपनी या अकाउंट के पास $2.5 लाख हैं, उन्हें एक टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करने को बोला गया है। एक फाउंडर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम FDIC द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर आधे घंटे से ज्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारे SVB अकाउंट में लगभग $2 मिलियन हैं और पेरोल बनाने के लिए हमको इसकी जरूरत है। दिसंबर 2022 तक SVB की टोटल एसेट्स $209 बिलियन थी और कुल टोटल डिपॉजिट लगभग $175 बिलियन थी। हालांकि 2022 के लास्ट में बैंक के जरिए FDIC को जमा किए डेटा से पता चलता है कि इसके $175 बिलियन की डिपॉजिट का 89% अनइंश्योर्ड था। बैंक के कोलैप्स होने के भारत सहित इंटरनेशनल मार्केट्स में खलबली मचा दी है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने वर्ल्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल के लिए जाना जाता है। आज से एक दशक पहले वॉशिंगटन म्यूचुअल कैपिटल्स होने के बाद ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डाउनफॉल देखा गया है। लेकिन बैंक फेल क्यों हुआ, कौन इससे ज़्यादा अफेक्टेड है और ये कैसे अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को नुकसान करता है। सिलिकॉन वैली बैंक पिछले 1 साल से शेयर्स में गिरावट के साथ साथ इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इंटरेस्ट रेट में इजाफे करने की फेडरल रिजर्व की एग्रेसिव प्लान से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले दिनों बैंक ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड खरीदे, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया क्योंकि आज के हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से बॉन्ड्स के तुलना में उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट का भुगतान किया। सिलिकॉन वैली के कस्टमर्स बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स और टेक सेंट्रिक कंपनी थी जो पिछले 1 साल में कैश के लिए ज़्यादा ज़रूरतमंद थी। वेंचर कैपिटल का फंडिंग सूख रहा था और कंपनियां अनप्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए फंडिंग हासिल करने में कैपेबल नहीं थी और इसीलिए उन्हें अपने फंड्स को इस्तेमाल लेना पड़ा। इसीलिए सिलिकॉन वैली के कस्टमर्स ने अपनी जमा अमाउंट निकालना शुरू कर दिया। शुरू में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विड्रॉल के लिए बैंक को अपने एसेट्स को बेचने की ज़रूरत महसूस हुई। बैंक ने आउटसाइड इन्वेस्टर्स से फंड को कलेक्ट करने में कोशिश तो की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। इससे बैंक रेगुलेटर्स के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं बची और इसीलिए सिलिकॉन वैली के एसेट्स को सीज करना पड़ा। सिलिकॉन वैली के साथ साथ 2 परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास लार्ज डिपॉजिट है। फेडरल गवर्नमेंट $2.5 लाख अमेरिकन तक की डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है, लेकिन उस लेवल से ऊपर किसी भी चीज़ को अनइंश्योर्ड माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदेंगे या इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स का पैसा डूब जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।